एकादशी कौन थी और एकादशी के दिन चावल क्यों नहीं खाए जाते? अगर एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो आपको एकादशी माता कौन थी और इस दिन चावल क्यों नहीं खाने चाहिए, इसके बारे में सभी जानकार पर्याप्त होनी चाहिए। सबसे पहले एकादशी को जानते हैं कि कौन थी एकादशी माता। आपको बता दें कि एकादशी माता का जन्म उत्पन्ना एकादशी पर हुआ था। एकादशी एक देवी थी जिनका जन्म भगवान विष्णु से हुआ था। उन्होंने असुरों को मारने में भगवान विष्णु की मदद की। इस पर भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और वरदान मांगने को कहा। इस पर कन्या ने मांगा कि अगर कोई मनुष्य मेरा उपवास करे तो उसके सारे पाप का नाश हो जाए और उसे विष्णु लोक मिले। तब विष्णु भगवान ने उस कन्या को एकादशी नाम दिया और वरदान दिया कि इस व्रत के पालन से मनुष्य जाति के पापों का नाश होगा और उन्हें विष्णु लोक मिलेगा। एकादशी पर चावल क्यों नहीं खाने चाहिए? वैसे तो एकादशी के दिन चावल खाने से बचना चाहिए। दरअसल इसके पीछे धार्मिक वजह यह है कि मन की चंचलता को दूर करने के लिए एकादशी का व्रत रखा जाता है और इस दिन पका हुआ चावल खाने से मन भी चंचल हो जाता है। कहा भी गया है कि जैसा अन्न वैसा मन। पके हुए चावल में जल तत्व की प्रधानता होती है। ऐसे में जब एकादशी व्रत के दिन चावल का सेवन किया जाता है तो मनमस्तिष्क की चंचलता और भी अधिक बढ़ जाती है और अगर हम चावल का सेवन करते हैं तो कुछ पाप हमारे अंदर आ जाते हैं। इसके बारे में एक कथा से जानते हैं। धार्मिक कथा के अनुसार विष्णु जी ने एकादशी से सभी पापों को नष्ट करने के लिए कहा और जब एकादशी सभी पाप नष्ट करने चली तो कुछ पाप चावल में छिप गए। इससे नाराज होकर एकादशी ने चावल को श्राप दे दिया कि चावल तुमने अपने अंदर पापों को स्थान दिया है, इसलिए तुम्हें इस दिन कोई नहीं खाएगा। ऐसा कहा जाता है इस दिन सभी पाप चावल में होते हैं और यही वजह है कि एकादशी पर चावल नहीं खाए जाते हैं। अगर धोखे से चावल खा लिया तो क्या होगा? अब आप सोच रहे होंगे कि अगर धोखा से एकादशी के दिन चावल खाया गया तो इसका शास्त्र में सम्मत उपाय क्या है? दरअसल अगर कोई गलती से एकादशी के दिन चावल खा ले तो उसे चिंतित न होकर उपाय कर लेना बेहतर होगा। कहा जाता है कि पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर में दर्शन करने से एकादशी के दिन चावल खाने का दोष खत्म हो जाता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि एकादशी के दिन ही यह उपाय करना चाहिए। पूरे जीवन काल में जब भी समय मिले जगन्नाथ मंदिर के दर्शन कर लेना चाहिए। इससे एकादशी व्रत भंग का दोष समाप्त हो जाता है। पारण के दिन चावल खाना क्यों जरूरी माना जाता है? एकादशी के दिन कोई चावल नहीं खाते, लेकिन अगले दिन व्रत का पारण चावल खाकर ही किया जाता है, तभी व्रत संपूर्ण होता है। आपको बता दें कि एकादशी व्रत के नियमों का पालन दशमी तिथि की शाम से करना चाहिए और अगले दिन व्रत रखकर पारण द्वादशी को सुबह करना चाहिए। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगे हमें कमेंट में अवश्य बताइएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।